हे गाइस, आई एम डॉक्टर रूपाली सावंत एंड आज हम मेनोपॉज इस विषय पे कुछ बात करेंगे। एज वी ऑल नो कि मेनोपॉज एक बहुत ही नेचुरल एजिंग प्रोसेस है जो लगभग एक वुमेन के लाइफ में 45 इयर्स के बाद शुरू हो जाता है। 45 to 55 years is a natural age considered for menopause. मेनोपॉज मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ पीरियड साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर अ ईयर। 12 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आते हैं हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। बट जितना कहना आसान है उतना ये मेनोपॉज इजी होता नहीं है। मेनोपॉज इज एसोसिएटेड विथ लॉट ऑफ सिम्टम्स। फीमेल्स को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हीट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। रीजंस, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनके फ्लक्चुएशन की वजह से ये सारे सिम्टम्स एक फीमेल बहुत आम तरीके से एक्सपीरियंस करती है। इनफैक्ट मेनोपॉज होने के पहले कुछ लगभग 4-5 साल पहले ही ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम विच almost majority of the female experience during menopause या menopause के पहले, that is water retention। और ये जो fluctuations हमारे fluid levels में हो रहे उसका रीजन ही है हमारा hormonal imbalance, जो basically estrogen and progesterone के fluctuations के ऊपर काफी ज्यादा हद तक डिपेंडेंट रहता है। इसकी वजह से females experience lot of swelling, bloating। टिपिकली सुबह उठने के बाद फेस या पैरों पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग या एडिमा टाइप्स सिम्टम्स दिखते हैं। थोड़ा भी खा लो तो ब्लोटिंग हो जाता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं ऑल दीज थिंग्स आर एट्रीब्यूटेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वाटर रिटेंशन। एंड इसका वे आउट क्या है? हाउ टू मेक इट अ मेनोपॉज अ इजी वे? नेचुरली बाय बैलेंस डाइट। दिस इज अ टाइम जब हमें सबसे ज्यादा बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। सर्टेन चीजें जिन्हें हमें नेचुरली, जिसमें से ईस्ट्रोजन मिले, जैसे शतावरी हो गया या एस्परागस वेजिटेबल हो गया या फिर आपका रागी हो गया, इन सब चीजों में से हमें कुछ न कुछ डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटलीस्ट दिन के 4 सर्विंग्स लेते हैं तो ये जो हीट फ्लशेस है, ये जो बहुत ज्यादा स्किन ऑयली होना या स्किन टैग्स होना, ऐसे जो कॉम्प्लेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक डिसअपियर हो जाते हैं। टू टॉप इट अप, बहुत बार मेनोपॉज में बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स और ब्लोटिंग के प्रॉब्लम की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ पीरियड जब हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की, एक वेट लॉस प्रोग्राम की सबसे सख्त जरूरत होती है। बट डाइट अलोन इज नॉट सफिशिएंट इनफ। अगर हमें ब्लोटिंग पे पर्टिकुलरली या वाटर रिटेंशन पे अगर हमें काम करना है, कोरिएंडर सीड्स आर वेरी हेल्पफुल। आप रोज सुबह सुबह 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स 1 ग्लास गर्म पानी में बॉईल करके पी सकते हो, या फिर ओवरनाइट आप 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स एक स्मॉल कटोरी ऑफ वाटर में भिगो दीजिए एंड नेक्स्ट दिन आप एज इट इज ये पानी पी सकते हो। कोरिएंडर इज एक्सट्रीमली गुड इन वाटर रिटेंशन। इसके अलावा आप फ्रेश कोरिएंडर, एशगॉर्ड और मिंट का जूस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर रिटेंशन विल बी रिड्यूस। आपको जो पर्टिकुलरली सुबह उठने के बाद जो फिंगर्स में स्वेलिंग होती है, कई के बार अंगूठिया या रिंग नहीं जाते हैं, दैट इज टेकन केयर ऑफ। इवन हैविंग 1 टीस्पून ऑफ फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर विद अ पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट लंच और डिनर के आधा घंटा पहले, ये भी काफी हद तक हमें ब्लोटिंग की कंप्लेन से काफी रिलीफ देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बहुत ही ज्यादा स्लीपलेसनेस है जिसकी वजह से अगर आपका ब्लोटिंग और ज्यादा बढ़ रहा है, यू कैन स्टार्ट हैविंग अ पिंच ऑफ सिनेमन in the night with a glass of warm water.
इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि सिनेमन को लंबे समय तक 2-3 महीना मत लीजिएगा। इट कैन बी लिटिल हेपाटोटॉक्सिक, तो 1-2 महीना अगर आप सिनेमन ले रहे हो कंटिन्यूटी में, इट्स गुड। अदरवाइज थोड़ा ब्रेक करके सिनेमन लीजिएगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।